मशरिक न्यूज़ के नाजरीन आदाब। दिन भर की चंद अहम खबरें और कुछ अहम खबरों पर तबसरे के साथ हाजिर हैं। छत्तीसगढ़ में 2 ऐसी लड़कियों को पुलिस ने बरामद किया है जो मुंबई में हीरोइन बनने के लिए भागी हुई थी। लव जिहाद कानून के खिलाफ 104 साबिक IAS अफसरान ने योगी को खत लिखा। पंजाब में किसानों के जरिया तोड़ फोड़ से 1.5 करोड़ मोबाइल सार्फिन मुतासिर हुए। इसी तरह मज़ीद और भी खबरें आपके सामने रखूंगा, लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे एक गुजारिश, अगर आपने मशरिक न्यूज़ को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त आप तक पहुँच सके। चलिए आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ जिला के जशपुर से बॉलीवुड में हीरोइन बनने के लिए झांसे में आकर घर से भागकर मुंबई जा रही 2 नाबालिग लड़कियों को जशपुर पुलिस ने राजस्थान पुलिस की मदद से उन्हें सही सलामत बरामद कर लिया है। पुलिस सुपरिटेंडेंट बालाजी राव ने बताया कि कल राजस्थान के उदयपुर पुलिस ने 2 लड़कियों को मुंबई की बस से बरामद किया। उस इत्तला के बाद जशपुर पुलिस की टीम और उसके घर वाले दोनों लड़कियों को लाने के लिए रवाना हो गए हैं। उन्होंने बताया कि जशपुर जिला में रहने वाली 2 नाबालिग लड़कियों ने इंटरनेट से मुंबई की फिल्मी दुनिया में पहुंचने की मालूमात जमा की थी। उसी दौरान फिल्म में काम दिलाने के लिए उन लड़कियों ने मुंबई से एक नामालूम शख्स से फ़ोन पर राब्ता किया। उस शख्स के झांसे में आकर दोनों लड़कियां पहले रांची पहुंची, उसके बाद कोविड-19 की वजह से मुंबई तक रेल से ना जा पाने की वजह से सड़क के रास्ते से पटना और दिल्ली पहुंचकर मुंबई का रास्ता पकड़ा। उन्होंने बताया कि गुमशुदा लड़कियों के घर वालों की थाने में शिकायत मिलने के बाद पुलिस टीम ने उसके मोबाइल की लोकेशन से पीछा किया और दिल्ली मुंबई में सफ़र करने का पता लगाया। इसके बाद राजस्थान में उदयपुर पुलिस से राब्ता करके दोनों लड़कियों को बस से सही सलामत उतार लिया गया है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं पंजाब की जानिब। पंजाब में टेलीकॉम टावरों में तोड़फोड़ से 1.5 करोड़ मोबाइल सार्फिन मुतासिर हुए हैं। मरकजी हुकूमत के 3 नए ज़रूरी क़वानीन के ख़िलाफ़ एहतजाज के दौरान टेलीकॉम टावरों में तोड़फोड़ से एक्टिविटी खदमात बुरी तरह मुतासिर हुआ है, जिससे तकरीबन 1.5 करोड़ सार्फिन मुतासिर हुए हैं। और कोरोना बहरान में घर से पढ़ाई कर रहे स्टूडेंट और वर्क टू होम प्रोफेशनल सबसे ज़्यादा परेशान हैं। आज किसानों के मुजाहरे का 35वां दिन है और इन सब के दरमियान हर गुजरते दिन के साथ ये एहतजाज मज़ीद मुश्तइल होता जा रहा है। पहले रेल और सड़कों को रोका जा रहा था, लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता तोड़फोड़ के वाक़ात में भी इजाफा होता नजर आ रहा है। टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया के मुताबिक पंजाब में 3.9 करोड़ मोबाइल सार्फिन हैं। उनमें से रिलायंस जियो के मुताबिक उसके तकरीबन 1.5 करोड़ सार्फिन हैं। किसानों और हुकूमत के माबीन मुज़ाकरात जारी हैं। अभी भी किसान अपने मुतालबात पर कायम हैं। किसान तंजीमों और हुकूमत के माबीन दिल्ली के विज्ञान भवन में मुज़ाकरात जारी हैं और मुज़ाकरात में शामिल तमाम अफराद फ़िलहाल वक्फ़ा पर हैं। हुकूमत के साथ मीटिंग में शामिल किसान लीडरान, उनका कहना है कि हुकूमत ज़रूरी क़वानीन को वापस नहीं कर रही है, जबकि वो अपने मुतालबात पर कायम है। किसान लीडरान ने तहरीक के दौरान जान गंवाने वाले किसानों के खाना के हक़ में मुआवजा का भी मुतालबा किया है। अब आगे बढ़ते हैं यूपी के लिए। यूपी में लव जिहाद का मामला किस तरह आगे बढ़ा और अफसरान ने किस तरीके से योगी को ख़त लिखा, आपको बताते चलें कि लव जिहाद कानून के ख़िलाफ़ 104 साबिक IAS अफसरान ने वज़ीर आला योगी को ख़त लिखा है। उत्तर प्रदेश के वज़ीर आला के नाम लिखे गए ख़त में साबिक IAS अफसरान ने लिखा है कि उत्तर प्रदेश जैसे पहले गंगा जमनी तहज़ीब के लिए जाना जाता था, अब वो नफरत, तफरीक और शिद्दत पसंदी की सियासत का मरकज़ बन गया है। उत्तर प्रदेश में बने लव जिहाद कानून को लेकर अब साबिक IAS अफसरान भी फिक्रमंद नजर आ रहे हैं। इस कानून के खिलाफ 104 साबिक IAS अफसरान ने रियासत के वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ को ख़त लिखा है। उस ख़त में लव जिहाद पर एतराज़ ज़ाहिर करने के साथ साथ गहरी फ़िक्र का भी इजहार किया है। बस अब तक के लिए इतना ही, फिर एक नई अपडेट के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे।